किडनैप कराया। लेकिन सबसे पहले किसने कहा कि प्रीता ने आपकी किडनैपिंग कराई? आपके प्यारे भाई करण ने, माहिरा ने कहा, करीना बुआ ने कहा, सबने कहा तो मैंने भी कह दिया। लेकिन नहीं, आपने किसी और पर उंगली नहीं उठाई, आपने मुझ पर उंगली उठाई, मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैं गलत हूं, मैं प्रीता को ब्लेम कर रही हूँ। प्रीता दूध की धुली भी नहीं है। अगर वो इतनी सीधी होती ना तो आज माहिरा की जगह प्रीता बैठी होती करण के साथ। तकलीफ ये है कि आप प्रीता जी को अपना दोस्त मानते हो, उस पर विश्वास करते हो, अंधा विश्वास करते हो, मुझ पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते, समझते हो कि मैं गलत हूँ और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैंने प्लेट तोड़ दिया। अगर आज के बाद आपने मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना आप ये बात। क्या करोगे? जो भी करूंगी ना उसकी जिम्मेदार आप। क्या करोगे? डरा रही हो मुझे? क्या करोगे? मैं हूं, पहले तुम्हारी शादी करवाते हैं, उसके बाद आज रात इस महेश लूथरा का काम खत्म करते हैं। मैं क्या करूंगी ऋषभ जी? मैं कुछ नहीं करूंगी। ऋषभ जी, आप मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों करते हो? आप मुझे गुस्सा क्यों दिलाते हो? आप क्यों चाहते हो कि मैं करीना बुआ को जाके आपकी कंप्लेन करूं? आप मेरे साथ खुश क्यों नहीं रह सकते? ऋषभ जी, मैंने कभी भी आपका या इस परिवार का बुरा नहीं चाहा। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे आपको दुख पहुंचे। वो प्रीता तो पहले दिन से नहीं चाहती थी कि आपकी और मेरी शादी हो, और उसी की वजह से आपके और मेरे उसकी वजह से नहीं, उनकी जगह अगर समीर और सृष्टि भी होता ना, यहाँ तक कि अगर गिरीश भी होता तो भी मैं ऐसे ही रिएक्ट करता, तुमसे ऐसे ही लड़ता। It was not about प्रीता जी। धुआं वहां से उठता है शर्लिन, जहां पर आग लगी होती। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कुछ तो गलत है। उस कुछ का नाम है प्रीता अरोड़ा। शर्लिन, उस कुछ का नाम है शर्लिन। ऋषभ जी, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मेरी मॉम की कसम। मैं आपके साथ कुछ भी गलत क्यों करूंगी? और इंसान सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता है, वो अपनी माँ की कसम झूठी क्यों खाएगा? I swear on my mom, मैंने आपकी किडनैपिंग नहीं की। वाह शर्लिन, तुझे अच्छे से पता है कि इन इमोशनल फूल्स को कैसे हैंडल करना है। शर्लिन, क्या हुआ शर्लिन? कुछ नहीं बुआ, बस हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ बातें चल रही थी। हो, एक काम करो बेटा, माहिरा अपने कमरे में है, जाओ जाके उसे मंडप के लिए ले आओ। वो तुम्हारी होने वाली देवरानी है, उसे अच्छा लगेगा कि उसकी जेठानी उसे लेने आई है। जी बुआ। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू माहिरा। जो खेल तुम खेलना चाह रही हो ना, खत्म। नहीं नहीं नहीं, मैं प्रीता को इस कमरे से बाहर नहीं जाने दे सकती। ये बाहर गई तो ये शादी रोक देगी और मैं ये शादी नहीं रुकने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा, मैं कैसे रोकूं उसे? तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे बाहर जाने से रोक सकती हो? माहिरा, आज अगर तुम दुनिया भी उलट पुलट कर दो ना, तो जो मैं करने जा रही हूँ उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब हटो यहाँ से। तुम कितनी घटिया लड़की हो। प्रीता प्रीता प्रीता,
मुझे समझ में नहीं आता ये ऋषभ को उस प्रीता में दिखता क्या है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद प्रीता इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। बिलीव दिस, तुम इतनी गिरी हुई हो। मरती क्यों नहीं हो तुम? बहुत नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरे और करण के बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अगर ये शादी करने की कोशिश की उसके पहले मैं तुम्हारी सांसें रोक दूंगी। प्रीता कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा। उस कमरे में आई भी थी। उठो मायरा। मायरा, मायरा उठो, चलो उठो उठो। मायरा, मायरा। ऋषभ, बेटा बचपन से पाला है तुम्हें, अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें। तुम मेरे अच्छे बेटे हो। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं किया तुमने, तो फिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या हो गया शर्लिन के साथ जो वो तुम्हें इतनी नापसंद है? मुझे लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब मैं तुम दोनों के बेडरूम में आई थी ना, तो मैं समझ गई थी कि तुम दोनों के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। मैंने पूरे बेडरूम में जो जमीन पे चीजें बिखरी हुई थी ना, मैंने सब कुछ देखा। बेटा, हम इस बारे में बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बार करण की शादी हो जाने तो उसके बाद। अच्छा बेटा, एक काम करो, जाओ जाके करण को ले आओ और तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया, नहीं हो गया? क्या हुआ भैया? तू मेरे बारे में वो मत सोचना जो करीना बुआ सोच रही थी। मैंने शर्लिन पे हाथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया। तुमने कभी सुना कि मैंने कभी किसी लड़की पर हाथ उठाया? कभी? मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसी को मुझ पर उंगली उठानी पड़े। अभी कोई ऐसा काम भी नहीं किया कि मुझे अपने आप से सवाल पूछना पड़े। और पता नहीं क्यों, जैसा मैं हूं नहीं ना कृतिका, ये शर्लिन मुझे वैसा बनाती जा रही है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा ये क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ। भैया भैया भैया, बस रिलैक्स। देखिए भैया, मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन आप मेरे ऋषभ भैया हैं, दुनिया के सबसे अच्छे भैया। बचपन से जानती हूँ आपको, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। भैया, क्या हुआ भैया? मुझे कुछ समझ नहीं रहा है कृतिका। मुझे डाउट है कि शर्लिन। डाउट? नहीं, कुछ नहीं। शर्लिन? कुछ नहीं। भैया आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं कृतिका। भैया मुझसे मत छुपाई। मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर जा। मैं करण को लेके आता हूँ, जा। शर्लिन, अब मुझे तुम पर शक होने लगा है, और ये शक सही है, मैं जानता हूँ। पर शक तो शक ही रहता है ना, जब तक उसे साबित करने के लिए सबूत न मिले, है ना। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि कुछ तो है जिसकी वजह से ये शक पैदा हुआ। कुछ तो गलत जरूर है। कोई बात नहीं, करीना बुआ ने एकदम सही कहा कि एक बार करण की शादी हो जाए, उसके बाद पूरे परिवार के सामने मैं तुमसे बात करूंगा, तुमसे पूछूंगा और तुमसे कहूंगा कि मुझे ये रिश्ता खत्म करना है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता मुझे खत्म करना है।